इसके साथ हम बहस के मुद्दे पर, ये लगातार लिस्ट लंबी क्यों होती जा रही है? अदिति, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात से यहां शुरू करना चाहूंगा कि इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। जिस प्रकार हम लोग इतिहास में जाकर देखते हैं तो हम लोगों को निसंदेह नंदी की 300 साल के या 300 साल से अधिक की प्रतीक्षा दिखती है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, कादरी जी उस बहस में मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात को दोहराया था कि कुछ बुद्धिमान लोग बैठें और इन दो महत्वपूर्ण विषयों का निपटारा करें ताकि चीजें आगे बढ़ें। अगर जो इस तरह की चीजें सतत चलती रहेंगी, निसंदेह मैं सहमत हूं आज मोहन भागवत जी की बात से, जो सरसंघ चालक ने कहा, निसंदेह उसमें कोई दो मत नहीं। मगर अगर किसी चीज को लेकर कोई प्रमाण समक्ष आते हैं, सामने आते हैं, तो मुझे लगता है उस पर भी इंसान को चिंतन और गौर फरमाना चाहिए। इसलिए कहकर के चीजों को अंत नहीं कर देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा आप ये कह रहे हैं जी। देखिए अदिति जी, हम जो है स्वामी जी का बड़ा ही आदर करते हैं और काफ़ी डिबेट्स में मैं स्वामी जी के साथ बैठ चुका हूं। और ये जो डिबेट के ज़रिए जो हिंदू भाई मुसलमान भाइयों के पास जब ये बात पहुंच रही है, ये तो बहुत खुशी की बात ये है कि मुझे कई लोग कॉल करके ये बतलाए कि आप लोग अगर इस तरीके से बात करेंगे तो शायद हमारे मुल्क के हालात संभलेंगे। और ये जो आए दिन नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं, ये विवाद ख़त्म होंगे। और जो खाई हिंदू मुसलमानों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अगर धार्मिक लोग इस मामले में आगे बढ़े तो मुमकिन है कि खाई भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं स्वामी जी को पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि काशी का मसला हो और जो मथुरा का मसला हो, इस पर हम नेशनल लेवल पर जितने भी बड़े बड़े हिंदू धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आपस में बैठे संवाद करें, हमारे बीच का जो सौहार्द है उसको बरकरार रखें। और फिर यहाँ पर जो मोहन भागवत जी ने जो कहा था, अच्छी बातें हैं, मैं इन बातों से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन राजनीति के लिए इन बातों में मौका है। अदिति, एक बात वो भी तो सवाल पूछ रही हूँ मैं। अभी आप रुकिए, अभी पॉलिटिकल पैनलिस्ट की एक एक कमेंट लेने दीजिए मुझे, आपको खुद इस डिबेट में समझ आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ ये बात। सुमैया राणा, बदायूं में सुन लिया आपने, बीजेपी की पॉलिटिक्स है इसमें। आप कह रहे हैं भाईचारे से निपटा लेंगे, आस्था का सवाल है। राजनीति कह रही है बीजेपी इनके पीछे है। नहीं मैडम, देखिए मैडम, मैं बड़े ही स्पष्ट रूप से बात कहना चाहूँगा कि ये हमारी मोहतरमा जिस भी पार्टी को बिलोंग करती है, ये हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोगों ने हर वक्त मुसलमानों का इस्तेमाल किया, वोटों का इस्तेमाल किया और अपनी इख्तिदार की गद्दियों तक पहुँचे। लेकिन इनकी जानिब से मुसलमानों के लिए ऐसा कोई ठोस काम कभी भी नहीं किया। पिछले 75 साल की तारीख गवाह है। अब रहा सवाल, लोग तो अपनी सियासत टटोलेंगे, लेकिन हम जो धार्मिक लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में भाईचारगी कायम रहे। अगर जब पहल होगी, जब धार्मिक लोग बैठेंगे, तो यकीनी बात है जो मुस्लिम सियासी नेता है, हिंदू सियासी नेता है, वो भी बैठेंगे साथ में, उनका भी जो है राय मशवरा किया जाएगा। और जब साथ में सब बैठेंगे तो मेरा चैलेंज है, हमारे देश से विवाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि विवाद खत्म हो और खाई बढ़ती जाए, ताकि इनकी सियासी दुकानें चलती जाए। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप सियासत करें। सुमैया राणा, आपने सुना मौलाना कादरी ने कहा, उन्होंने दो सवाल पूछे। उन्होंने कहा एक तो सियासत की कोशिश ये है कि सियासी दुकानें चलती रहें, और तौसीफ अहमद खान, क्योंकि सियासत से जुड़े उनके भी सवाल है मौलाना कादरी के। उसके बाद तौसीफ अहमद खान, पहले जवाब दे दीजिए मौलाना कादरी साहब, उसके बाद संगीत रागी जी। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस, मैं आपको दूंगी फ्लो। जी देखिए मोहतरमा, बड़े बड़े मामलात इस मुल्क में गुफ्तगू के साथ हल हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि जब दो धर्म के लोग बैठेंगे तो बराबर इसका जो है हल निकलेगा। और रहा सवाल के एग्जाम्पल दे दीजिए, मुझे भी जानकारी जहाँ तक के सवाल है मैडम, माशाल्लाह आप बुजुर्ग हैं, उम्र में काफी बड़े हैं, थोड़ा सा मेरे ज्ञान में बढ़ोतरी कर दीजिए। मुझे ये बताइए कादिर साहब, जैसे कि कौन सा मसला? देखिए, अरे कितने बड़े बड़े मसले क्या गुफ्तगू से हल नहीं हुए इस मुल्क में? क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? तो कितने बड़े बड़े मामलात को जो हल किया गया, मसले की बात कर रही हूँ। आप मुझे क्या देश ऐसे ही पिछले 75 साल से चलते आया? कौन सा मसला बातचीत से हल हो गया? अरे हाँ, बहुत सही सवाल किया आपने। बाबरी मस्जिद के वक्त भी संवाद की बात की गई थी, लेकिन उस वक्त भी सियासत का दखल हुआ, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद ने किया, और वो सम्माननीय है सबके लिए। ना
हाँ, अब आप तो यही चाहेंगे ना आप लोग कि 10 साल ज्ञानव्यापी का मसला चलते रहे और आप 10 साल तक वोट बटोरते रहे, यही काम करना चाहते हैं आप लोग। हम ये चाह रहे हैं कि 10 साल ना चले, 10 दिन में संवाद के जरिए ये मामला खत्म हो जाए। अरे हम ये चाह रहे हैं। फैसला कौन सुनाएगा मुझे ये तो बता दीजिए। दो पक्ष बैठ गए, फैसला किसका माना जाएगा ये तो बता दीजिए आप मुझे। दो पक्ष बैठ के बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी रख रहे हैं, फैसला किसका माना जाएगा? एक कमेंट यहाँ पर तौसीफ अहमद खान, तौसीफ अहमद, सुप्रीम कोर्ट के या वो भी आप अपनी राजनीति की सुविधा के लिहाज से आप उसमें इंसाफ की उम्मीद देखते हैं, या ये कहते हैं कि आज इन्होंने इंसाफ किया है और जब आपको सूट नहीं करता तो आप सवाल उठा देते हैं? वो तो सुविधा की राजनीति है ना। मौलाना कादरी, संगीत रागी, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए अदिति जी, मेरा कहना यही है कि वर्शिप एक्ट 1991 जो हमारे सदन में बनाया गया उसको जो है कायम रखते हुए हम संवाद करें ताकि ये विवाद और आगे ना बढ़े। अब हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है और अपने अपने जैसे भी पक्ष रख रहा है। मैं तमाम के पक्ष का आदर करता हूं, लेकिन बात एक ही कहना है मुझे कि 1991 एक्ट को बरकरार रखते हुए आप कोर्ट में कोई भी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो बेहतर यह है कि इसका रास्ता आपसी संवाद है। हर दो समुदाय के लोग बैठे, बरकरार रखते हुए कोर्ट में कोई कानूनी लड़ाई, एक सेकंड सर, नहीं मौलाना कादरी, आपने कैसे कहा कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बरकरार रखते हुए कोई भी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती कोर्ट में? ज्ञानवापी में क्या हुआ? आप एक तो कंफ्यूज करते हैं, सियासत भी कंफ्यूज करती है सर। वो आप जो कह रहे हैं वो तो कोर्ट ने भी नहीं कहा। अदिति जी सुनिए आप, ना अदिति जी सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूं कि 1991 एक्ट के तहत कोई भी नेचर नहीं बदला जा सकता। ये 1991 एक्ट में खुलेआम कहा गया। अब यहां पर जो ज्ञानव्यापी में सुनवाई के लिए उनकी अर्जी को कबूल किया गया, सुनवाई होगी, सुनवाई से इनकार नहीं है, लेकिन क्या नेचर बदलेगा? क्या हम सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करेंगे? क्या लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगा? नहीं जा पाएगा। इसीलिए इसका एक ही हल है, जब नहीं जा आपस पाएगा, में संवाद करें और देश के सौहार्द को बरकरार रखें। मौलाना कादरी, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं आप, फिर आप ये भूल जाते हैं कि वो क्या कहता है, वो किसकी बात करता है? नेचर ऑफ प्लेस चेंज नहीं करने की। दोनों मामले, चाहे मैं अभी आपसे जब बदायूं पर बात कर रही हूं सर, बिल्कुल, या मैं आपसे ज्ञानवापी पर इस वक्त बात कर रही हूं, दोनों जगह पूजा के अधिकार की मांग की गई है, पूजा का अधिकार मांगा गया है मैडम। जब पूजा होगी, नेचर ऑफ प्लेस चेंज करने की बात नहीं की गई है सर। तो ऑटोमेटिकली नहीं, नेचर ऑफ प्लेस चेंज कर, तो वहां पे पूजा नहीं हो रही थी क्या ज्ञानवापी में सर? ज्ञानवापी में जब महिलाएं ये पूजा कर रही थी साथ में, तो ये तब नहीं चेंज हो रहा था सर? बोलिए ना। क्या मंदिर में नमाज पढ़ी जाएगी? अच्छा, आप क्या मस्जिद में पूजा की जाएगी? अब आप इस आर्ग्यूमेंट पर आ गए सर, ये मुझे बताइए। नहीं, अब आप इस आर्ग्यूमेंट पर आ गए। आपको पहले तो जवाब मिल रहा है संगीत रागी से। कैसा बदलेगा? आप सुनिए, संगीत रागी से आपको जवाब मिल रहा है, और उसके आगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से इस पूरे एक्ट को भी समझा जाना चाहिए, जो आपने लगातार बीते कई महीनों से, जब से ज्ञानवापी का मामला आया, आपने बार बार एक एक्ट का जिक्र सुना है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसे कैसे देखा जाना चाहिए, उसे एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले संगीत रागी का काउंटर। एक बार नहीं अनुराग, कई बार जो वहां को तोड़ने का जब बारी आती है तो बाहर निकल करके आते हैं, वो लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे, क्योंकि दो दलित बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनको ताकत देना बंद कर दें, उनको दवा पानी देना बंद कर दें, तो इस प्रकार की सारी घटनाएं अपने आप रुक जाएंगी। ठीक है अली कादरी साहब, क्योंकि हमारे कैमरे पर यह बात तो साफ हो चुकी है, जो ग्रामीणों ने कहा, उनके आंसू ये साफ बताते हैं कि वो कितनी दहशत में जीने को मजबूर थे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये कोई जिहादी सोच, कोई मंशा ऐसी पनप रही है लोगों के बीच में, जो टारगेट किए हुए लोगों को, हिंदू बाउल लोगों को? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि वो लखीमपुर जो है उत्तर प्रदेश में आता है और वहां पर शासन, लॉ एंड ऑर्डर हद से ज्यादा सख्त जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां की पुलिस इनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन जरूर लेगी जी। अब रही बात कि ये जो लड़के पकड़े गए हैं, तो इनको कोई भी मजहबी रंग देने की बजाय इनको एक मुजरिम की तरह, एक अपराधी की तरह, एक कातिल की तरह और एक जल्लाद की तरह देखा जाए।
क्योंकि हर एक की बेटी बेटी होती है, चाहे वो दलित की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे वो किसी और धर्म की बेटी हो। बेटी तो बेटी है, जान तो जान है। और हम ऐसे किस्म के जल्लाद अपराधियों को ना अपना मानते हैं, ना इनको अपने जो है समाज में रखना चाहते हैं। रहा सवाल कि उनके घर वाले जो आपके चैनल के माध्यम से बताया जा रहा था कि उनसे जाके बात करने के बावजूद भी उनके घर वालों ने भी वैसे ही आवारा लड़कों की तायद की, तो ऐसे लोगों को भी सजा देनी चाहिए जो ऐसे कामों का समर्थन करते हैं। तो हम यही मांग करेंगे। अली कादरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही और ये कहीं ना कहीं सौहार्द बढ़ाने वाली बात है, लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि आप भी तो ये बात मानते हैं कि देश की बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देश की बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए तो कदम तो बहुत प्रोएक्टिव उठने चाहिए, इस तरह की साजिशों को नस्तनाबूद करना चाहिए। आज ये घटना सामने आ गई तो हम इस पर बात कर रहे हैं सर, लेकिन आप सोचिए कि कितने दिन कितनी रातें वहां की बेटियों को घर में सिर्फ सिसक कर रहना पड़ा होगा, और ये जो जिहादी सोच वाले लोग हैं उन्हें परेशान लगातार करते जा रहे थे। देखिए साहब, ये जुमले को हटा दीजिए आप। जिहादी, जिहाद किसको कहते हैं, शायद इसका तर्जुमा, इसका ट्रांसलेशन भी आप लोगों को पूरा नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक के सवाल है ये घटना का, तो एक एक पल का हिसाब इनसे लेना चाहिए, क्योंकि ना इस्लाम ऐसी तालीम देता है, ना इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के प्रैक्टिसेस करने वाले ऐसी हरकत करते हैं। अरे हमारे पास तो निगाह उठा के किसी गैर औरत को देखना भी हराम है, तो उसको छूना, उसका रेप करना, उसको सताना नहीं। कादरी साहब आप ठीक कह रहे हैं, इस्लाम कोई धर्म ग्रंथ किसी को गलत रास्ते पर चलना तो नहीं सिखाता है, बावजूद इसके ये सोच क्यों पनप रही है? आपने देश के कई हिस्से देखे सर, मैं झारखंड की घटना बताऊं आपको, दिल्ली की घटना बताऊं, या इसके अलावा महाराष्ट्र की घटना बताऊं, आप कई जगहों पर आप देखिए कैसे टारगेट किया जा रहा है, धर्म बदलकर लोगों को टारगेट किया जाता है, और फिर उसके बाद जब कुछ नहीं होता, जब आपकी मंशाएं पूरी नहीं होती तो मौत के घाट उतार दिया जाता है, जैसा कि इस घटना में भी देखने को मिला। तो सोच सवाल सोच को लेकर है सर कि ये क्यों पनप रही है हमारे समाज में। बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है, इस सोच में बदलाव लाना चाहिए, और बदलाव उसी सूरत में आएगा जब ये लोगों का समाज से बाइकाट किया जाएगा और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, तभी जाकर के सोच में तब्दीली होगी। ठीक है, मैं आ रहा हूं विजय शंकर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, इस पूरे मामले पर जब टाइम्स नाउ नवभारत ने गांव के लोगों से बातचीत की तो वो इस बात को साफ कहते हैं कि वहां पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे बात करने के लिए कादरी साहब, लेकिन एक बात तो जो राकेश जी भी मान रहे हैं कि कम से कम एक ऐसी सोच, एक ऐसी मानसिकता तो पनप रही है जिसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की चीज कर रहे हैं, टारगेट करते हुए लोगों को। देखिए साहब, राकेश साहब जो बात कर रहे हैं मैं उससे कतई तौर पर सहमत नहीं हूं। मैं ये जरूर मानता हूं कि घटनाएं हुई है, लेकिन किसी धर्म विशेष को इससे कनेक्ट करना सर या कैसे कनेक्ट ना किया जाए जब बार बार एक ही धर्म के लोग इस तरह की चीजें करते हुए पाए जाते हैं। विजय जी जवाब दे पाएंगे? विजय जी प्लीज। नहीं, मैं आदर्श ये हूं कि बहुत सारे लोग तो उनके वकील बनकर भी तक बैठ जाएंगे और लॉ जिहाद का एंगल निकाल लेंगे, उनके साथ संबंधों का एंगल निकाल देंगे। हम कहते हैं आप लोग ऐसे लोगों के खिलाफ एक फतवा जारी क्यों नहीं करते कि इनका सर कलम करना चाहिए, और इनका सर कलम करने वाले लोगोों को, क्योंकि जब तक ये नहीं कहते तो यही माना जाएगा कि ये मूक समर्थन रहता है। और चूंकि कादरी साहब आप बहुत पॉजिटिव बहुत दिन से बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि आपके वो लोग जो जिहाद का इस प्रकार का समर्थन करते हैं और वकील बनकर खड़े होते हैं, वो इन पर फतवा जारी क्यों नहीं कर रहे हैं कि इनका गर्दन काट देंगे, ऐसे लोगों गर्दन उनके। ठीक है विजय जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। कादरी साहब कब तक कर रहे हैं आप ऐसा इन लोगों के खिलाफ? क्योंकि अगर कोई आपके धर्म विशेष के खिलाफ कुछ करता है तो आप लोग तो झट से नियम बता देते हैं, फतवा झट से जारी हो जाता है। सवाल वही पूछ रहे हैं विजय जी कि आप कब ऐसा करने वाले हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? आप बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे, बराबर करेंगे। इंडियन पेनल कोड के हिसाब से जो सजा होगी वो बराबर उनको मिलेगी। और फतवे का जहां तक के सवाल है तो नुपुर शर्मा के वक्त जो बात हमने कही थी कि यहां पर इस्लामिक लॉ नहीं है, इस्लाम के हिसाब से नुपुर शर्मा को सजा नहीं होगी, इंडियन पेनल कोड के हिसाब से होगी। तो फिर यही बात रिपीट कर रहा हूं कि इस्लाम में तो ऐसे दरिंदे की सजा बहुत अलग है, पत्थर मारकर खत्म कर देना है ऐसे दरिंदे को। लेकिन यहां पर हिंदुस्तान का कानून है, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से जो भी सेक्शन लगेगा उसको सजा मिलेगी, और हम फतवा भी दिलवाएंगे कि ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट करे, इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना रखे। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं विजय जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आदर्श
ये जो पूरी घटनाएं जी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे तो नहीं है जो इस विचारधारा पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। अली कादरी साहब मान रहे हैं इस बात को कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मानने के लिए, क्योंकि कोई समाज कितने दिन तक इस सारी चीज को सहन कर सकता है, और कहीं शासन बहुत चुस्त है और कहीं शासन बिल्कुल ढीला रहता है, तो ऐसे में समाज कहीं इस सारे काम में न खड़ा हो जाए और समाज इस चीज का अपना स्वयं बचाव करना शुरू कर देगा तो बड़ी दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन जो लोग धर्म को लेकर ज्ञान बांटते हैं उन्हें कम से कम इस बात की समझ होनी चाहिए कि जब इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं तो वो खुद इनिशिएट करें इसके लिए। और वो सवाल बिल्कुल वाजिब था कि आखिर इस तरह के मामलों को लेकर वो फतवे या वो धर्म संबंधित कदम क्यों नहीं उठाए जाते। कादरी साहब, अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी कि इस तरह की चीजें, और जैसा कि आपने डिबेट में शुरुआत में भी कहा कि जिहाद जैसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन सर अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, अगर आप मानेंगे नहीं कि ऐसा चल रहा है, तो इस चीजों को खत्म करना बहुत मुश्किल है। फिर घटनाएं आती जाएंगी, कानूनी कार्रवाई होती जाएंगी, लेकिन रुकेंगी नहीं। देखिए साहब, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, फिर एक बार कहूंगा, और आइंदा भी अगर ऐसी कोई घटना होगी तो बराबर कहूंगा कि ऐसे दरिंदों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। हम कतई तौर पर ऐसे लोगों की हम तायद नहीं कर सकते। आप जिहाद की मानसिकता की बात कर रहे हैं साहब, तो जिहाद के माने सबसे पहले यह है कि अपने नफ्स को कंट्रोल करो, यानी अपने अंदरूनी जो ख्वाहिशात होती है ना, उससे जिहाद करो। लेकिन सर ये भी तो समझना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि इस सही डेफिनेशन की बजाय कोई गलत समझा रहा है और इसके चलते कुछ लोग गलत रास्ते पर